नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कॉम्पिटिशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और फिर अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से तैयारी कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई की। जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ से औसत चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 55 तक करेंगे। अब तक हमने 1 से लेकर 40 तक एक ही क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से किया था, बहुत ही अच्छे अच्छे तरीकों से किया था। और जो ये बैच है, वो जो ये क्लास है या फिर ये कह सकते हैं किताब जो है, वो जो है कि चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल हो या एसआई हो, या एमपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या जीडी हो, या फिर टेट के मामले में कहें तो टेट, सुपर टेट हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो, जो भी हो सभी के लिए सफिशिएंट ये बुक है। ठीक है, तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि ये बोलना बुक जो हल्की बुक है अपने आप में एक बहुत वैल्यूएबल बुक है। तो सभी साथी जो है इसको ना आराम से करें, ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है काफी अच्छा है, मजेदार। ठीक है, तो हम जो करने वाले हैं अब जो अब तक हमने 40 क्वेश्चन इस चैप्टर किए, बाकी हमने अभी इसका इस बुक का इस सीरीज का, ये सीरीज कह सकते हो या बुक कह सकते हो, इसमें हमने दूसरा चैप्टर चल रहा है। पहला ला समासा हो चुका है, अब औसत चल रहा है। अब तक इन क्वेश्चनों में कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, या फिर आपका कोई फोटो है कोई क्वेश्चन का तो वो आप वहाँ पे टेलीग्राम में शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कमेंट में लिख नहीं पाते हैं कैसे क्या करना होता है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको दे रखा है, तो वहां से भी आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो, जो आपको इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे लाइन में चलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, वो बच्चे जरूर ध्यान दें जिनको मैथ में कमजोर हैं और जो एच डी मैथ को करना चाह रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं या जो भी चीज है, तो एच डी भी लगभग बुक पूरी हो चुकी है, वो उसकी भी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बनी हुई है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज जो क्लास का चौथा दिन है। ठीक है, तो अब हम क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है वो कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगे, अगर कंटेंट में थोड़ा लगे कि हाँ कुछ हम सीख रहे हैं, वैल्यूबल चीज है, तो आप इसको शेयर जरूर करें अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि आपके साथ साथ आपके साथियों भी इसमें मैथ को सीख पाए। ठीक है, तो जो हम करने वाले हैं वो ये जो सीरीज है ना, एक तो मैथ का डर खत्म करने वाली सीरीज है। और मैथ का डर जो है ऐसे खत्म नहीं होगा, बहुत चीजें सीखने के बाद खत्म होता है, तो धीरे धीरे आप चीजों को सीखेंगे। और ये जो क्लास है अभी कुछ दिन पहले कुछ टाइम तक लाइव चल रही थी, और उस टाइम का मिसमैच होने की वजह से क्या लाइव नहीं, लेकिन आपको उसी टाइम पर आपको क्या है क्लास आपको रेगुलर आपको चाहे लाइव हो या आपको रिकॉर्डेड हो या कैसे भी हो, आपको शेड्यूल हो जो भी हो, मतलब आपको 10 बजे आपको मिलती रहेगी। ठीक है भाई, चलो भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज आपको जरूर बतानी होगी, क्लास के बारे में सुझाव या शिकायत आपको कैसी लग रही है वो आपको कमेंट करके बताना होगा, ताकि उस पर आगे आपको आपके नजरिए से काम किया जा सके। ठीक है, चलो बोला है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है ये बताना आपको, और एसएससी परीक्षा में आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। मेरे नजरिए से तो काफी आसान है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 100 से कम सभी विषम संख्या है, तुम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? बेटा 2 सेकंड का सवाल है, मात्र 2 सेकंड का। आप इसको बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो, इसे बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेटा अगर आपको लगता है कंटेंट में दम है तो बेटा शेयर जरूर करना इसको। ठीक है, चलो सबसे पहले हम थोड़ा समझेंगे इस चीज को। तो बिना कॉपी पेन के और बिना देखते सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हो, और एसएससी का सवाल है ये। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने लिखा एक से 100 से कम सभी विषम संख्या, 100 से कम यानी 100 से जो कम होंगी, यानी सभी विषम संख्या हमको लेनी होगी, उनका औसत बताना है। ठीक है, तो पहली विषम संख्या 1 हो गई, दूसरी विषम संख्या 3 हो गई, उसके बाद 5 हो गई, 6 का हो गई, 6 नहीं होगी 7 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करते करते चलोगे तो डॉट 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 आप 100 से पहले 99 विषम संख्या होगी, 99 विषम संख्या। बात आ रही समझ में? ठीक है, 99 जो विषम संख्या होगी आपकी। अब हम क्या करेंगे, इनको हमें औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, औसत निकालने पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये हमें कंसेप्ट सिखाता है। कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या बराबर औसत होता है। लेकिन अगर इस तरह से पदों का योगफल निकालोगे तो बेटा पूरा पेपर का टाइम निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें अपना देखो, ऐसे जोड़ोगे 1 और 3 4 हुआ, 4 5 9 हुआ, 9 और 7 16 हुआ, 16 और 9 25 हुआ, 25 और 11 के 36 हुआ, 36 और 13 49 हुआ। ऐसे जोड़ते चलोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इस तरह से करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मैंने आपको बताया था कि अब देखो एक तरीका ये भी बताया था मैंने, एक आगे से काटो एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो एक पीछे से काटो, ये भी मैंने आपको बता रखा है। लेकिन ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, उस तरह को लिखने के लिए आपको
1 से लेके 99 तक सभी विषम संख्या लिखनी पड़ेगी, वो भी तरीका फेल हो रहा है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे पेपर में सबसे कम टाइम लेना, सबसे पहले, और हमारे पास जो बच्चे हैं आसपास के, तो सबसे पहले हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो उस तरह करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, a प्लस के एल अपॉन 2। अंतर आपको समान दिख रहा है ना, समान अंतर दिखे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। कह सकते हो सम या विषम संख्या का औसत, आप ये भी बोल सकते हो सम या विषम संख्या का औसत, आप ये भी नोट करके लिख सकते हो कि सम विषम संख्या का औसत निकालना है, तब ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रथम पद क्या है, 1 है, अंतिम पद क्या है, 99 है, अपॉन में क्या लिखना है, 2 लिखना है आपको, अपॉन में क्या लिखना है, 2 लिखना है आपको, ठीक है। तो 99 और 1 कितना हो गया, 100 हो गया, क्या हो गया, 100 हो गया, अपॉन में 2 करोगे तो काटो 50, ठीक है भाई, ये चीज आई समझ में। अब देखो बिना कॉपी पेन के कैसे कर सकते हो आप इसको, 100 से कम सभी विषम संख्या औसत आपको निकालना है, तो 100 से कम क्या होता है, 99 विषम संख्या है, और उधर स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, भाई 1 से तो स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया। अब 1 और 99 कितना हुआ, 100 हुआ। अब हमें औसत निकालना, दो संख्या है हमारे पास, 1 और 99, उनको औसत निकालना, क्या करोगे, 2 का भाग दे दो, 50 आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, आगे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, मजा आ रहा है सवाल में तो बेटा लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो लाइक करने में कंजूसी कर दो आप लोग, ठीक है, लाइक करने में कंजूसी करते हो, साथ में सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलूंगा नहीं मैं आपको, क्यों, कहने से तो आप करते नहीं हो, ठीक है, कहने से आप करोगे नहीं, तो बोलने का मतलब ही क्या है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए, बोलने के लिए कोई मतलब नहीं निकलता, जब आप कहने के साथ नहीं करते तो बिना कहने भी नहीं करोगे, ठीक है, इतना मुझे पता है। और आपको लग रहा है कि हाँ करना चाहिए तो कर लेना, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बोला कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आसान सवाल है, इसको भी आप निकाल सकते हो आसानी से, बिना कोई पेन के निकाल सकते हो। ओरली बता देता हूँ पहले, ओरली कैसे निकलेगा, 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे निकालोगे आप, कि सम स्टार्ट कहां से होगा, 2 से स्टार्ट होगा ही नहीं होगा, और 50 तक बोला है तो 50 भी क्या है, एक सम संख्या है, 50 और 2 यानी 52, 52 का आधा कर दो कितना, 26 हो गया, इसका आंसर वैसे ही आ गया 26, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 2 4 6 ये सम संख्या चल रही है, डॉट 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 50 तक लेना आपको, तो 50 भी क्या है, एक सम संख्या है, ध्यान ये रखना कि जो अंतिम संख्या बोली गई है वहां पे वो सम संख्या है या नहीं, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, तो 2 प्लस के 50 अपॉन के 2, तो कितना 52 हुआ, ये अपॉन के 2 करेंगे कितना, 26 हो। बात आई समझ में, समझ में आ रही है ना बात, तो ठीक है भाई। चलो आगे देखेंगे अगला सवाल, कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, 3 के प्रथम 5, ये नाम, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पे भी लगाया था, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया था, लेकिन मुझे दुख ये बात का है कि जितने बच्चों ने सवाल सही जवाब दिया था ना, आंकड़ा देखा जाए तो उनमें अधिकतर बच्चों ने गलत जवाब दिया था। कम्युनिटी में लगाया था मैंने क्वेश्चन कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया था, सही आंसर नहीं दिया था। मैं आपको जिस तरीके से समझाता हूँ उस तरीके से दुख होता है कि मतलब आप चीजों को समझते नहीं हो, बस पेलम पेल चलती है, तुक्का मारते हो, ठीक है, बड़ा दुख होता है इस चीज का। तो देखो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो अब देखो बच्चों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुणज क्या होता है ना, गुणज का तो यहाँ पे भी दिक्कत आती है बेटा, गुणज होता है मल्टीपल, मल्टीपल कहने का मतलब मल्टीप्लाई करना किसी चीज, जैसे बोला 3 के प्रथम 5 यानी प्रथम 5 लगातार 5 संख्याओं से गुणा करना है ना, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक, तो ये क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, गुणज। तो यानी बोला क्या, 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है, औसत निकालना क्या करोगे बेटा, कितने पद हैं, 5 पद हैं, तो एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, ये निकल गया 9, ठीक है। या फिर ऐसे दे सकते हो, 2 आगे घटा दो, 2 पीछे घटा दो, तो ये निकल गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, प्रथम पद लो और अंतिम पद लो और उनका 2 से भाग दे दो, यानी 3 प्लस के 15 अपॉन के 2, कितना हो जाएगा हमारा, 15 3 18, 18 बटे 2 करोगे तो कितना हो गया हमारा, 9 हो, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, अब बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, इन सभी को जोड़ दो और 5 से भाग दो, क्या कर लेते हैं, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 कितना हो गया, 18 12 30, 30 और 15 45, 45 इनका पदों का योगफल है, बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 9 45। तो जो भी आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो उसको आप कर लेना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वही कंसेप्ट करो तो मैं अपने आप मतलब मुझे बेस्ट लगता है वो मत करो, आप वो करो जो आपको बेस्ट लगता है, आप उसमें महारत हासिल करो जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो। अब मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, 3 तरीके में जहां भी आपको लगता है, देखो एक तरीका ये बताया मैंने, एक तरीका ये बताया, एक तरीका ये बताया, ठीक है, आगे पीछे से काटने वाला, ठीक है।
अब आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन को कौन से तरीके से अच्छे से कर दूंगा, तो आप उससे करना, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा आपको पता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छे से समझ में आया है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। बोला है 44 क्वेश्चन, 25A प्लस 25B बराबर 45 115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना होगा। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है, या तो ऑप्शनों के हिसाब से मिसिंग है या लैंग्वेज के हिसाब से मिसिंग है। ठीक है, या तो ऑप्शनों के हिसाब से मिसिंग है या लैंग्वेज के हिसाब से मिसिंग है, थोड़ा सा इससे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। तो देखो क्या बोला है, 25A प्लस के 25B बराबर 115 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से कॉमन दिख रहा है, मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी का औसत निकालना है। क्या निकालना है, ए प्लस बी का औसत निकालना है। ठीक है भाई, ए प्लस बी का औसत निकालना मुझे, है ना। तो क्या करूंगा, क्या कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है, तो 25 में बाहर ले लूंगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 115। ठीक है भाई, हो गया। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इससे डिवाइड में पहुंच जाए भाई, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर पहुंच जाए, तो ए प्लस बी बराबर 115/25। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, उसने 25 पचम 25 और 23 पंजे 115, यानी ए प्लस बी बराबर 23/5। यहीं पे क्या है, इसको आंसर सॉल्व कर रखा है, यानी इसको सॉल्व करें तो 5 चौक 20 बचा कितना, 3 और पॉइंट लगा के 6, 5 30, यानी ये जो 4.6। तो आप किताब के हिसाब से ये आंसर है, लेकिन मेरे नजरिए के हिसाब से ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो है ए प्लस बी का योगफल दर्शा रहा है, ए प्लस बी का योगफल दर्शा रहा है कि ए प्लस बी का योगफल कितना है, 4.6। लेकिन सवाल ने पूछा है औसत कितना होगा। बेटा जब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको औसत निकालने जो संख्या है, हमारे पद कितने, 2 पद हैं हमारे, कितने 2 पद हैं, तो हम क्या करेंगे, 23/5 को हम बटे 2 से भाग देंगे, तो ये एक इसके नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक इसका ऊपर इसका ऊपर, तो कितना हो जाएगा 23/10, और 10 का जब भाग देंगे तो 2.3, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आना चाहिए, या फिर आप इसको यहीं पे कर सकते हो कि 4.6/2 करोगे तो 2.3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, इस तरह से थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी मिसमैच है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है कि सतत 5 विषम संख्या का औसत 95 है। चलो जी, सतत 5 यानी सतत बोल दे, क्रमागत बोल दे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी क्रमागत संख्या होती है, लगातार वाली संख्या होती है, और लेकिन साथ में क्या बोला, विषम बोला है। विषम संख्या का औसत क्या 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, लेकिन हमारी नजर में सिर्फ ये क्या, एक सवाल है, बस सवाल, और कुछ नहीं है। आराम से कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 कॉलम बनाओगे आप, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इसका क्या बोला उसने, औसत बोला कितना, 95, यानी औसत क्या है, मिडिल ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑल सीरीज। ठीक है, जब हमारा जो प्लेसमेंट, जो बीच का प्लेसमेंट है, वो क्या है हमारा 95 है। तो बीच का कौन सा, देखो 2 आगे है 2 पीछे है, तो बीच वाला ये क्या 95। अब बेटा विषम संख्या है तो विषम संख्या की सीरीज बना लो। 95 से आगे विषम संख्या कौन सी होगी, 97 होगी। 97 से आगे कौन सी विषम संख्या होगी, 99 होगी। 95 से पहले विषम संख्या 93, उससे पहले विषम संख्या 91। ठीक है, अब बोला क्या, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, बताओ अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, ये आपको कमेंट करके बताना आपको पता है या नहीं पता है। बेटा बहुत सारे बच्चे ना एग्जाम में इसी चीज में कंफ्यूज जाते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। एग्जाम कॉम्पिटिशन लेवल पर आ चुके हैं, लेकिन अवरोही क्रम और आरोही क्रम में कंफ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, एक चीज समझो, आरोही क्रम यानी देखो, अब मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, जैसे आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए करूंगा। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये होता है। अब असेंडिंग ऑर्डर, देखो यहाँ से एक पहचान बताऊंगा मैं आपको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहचान बताऊंगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पहचान बताऊंगा। जैसे आरोही क्रम, आरोही क्रम में देखो कितने अक्षर है, 1 2 3। ठीक है, अवरोही में कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इतने अक्षर है। तो यानी आरोही क्रम में कम अक्षर है, यानी कम अक्षर है, तो आरोही क्रम में पहला पद कम का होगा। मेरी बात को, आरोही क्रम में पहला पद कम का होगा।
अवरोही क्रम में क्या है, अवरोही क्रम में 4 अक्षर यानी इससे ज्यादा है तो पहला पद जो होगा क्या होगा, ज्यादा का होगा। समझ में आई बात, पहला पद ज्यादा का, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आरोही क्रम में पहला पद कम का होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। समझ में आ गई यहाँ पे। अब इंग्लिश मीडियम वाले कैसे है इसको मतलब याद रखेंगे, यानी अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी डी से डाउन, डी से डाउन, डी से डाउन, डी से डाउन, यानी मुझे डाउन जाना है। जैसे आप झीने पे खड़े हो, ऊपर ऊपर खड़े हो, डाउन जाना है। समझ गए बात को। अब यहाँ से आपको नंबर लाइन नंबर शो भी कराते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्राफ भी शो कराता है ना नंबर लाइन के हिसाब से। ऐसे ये है, ये ग्राफ है आपका, तो ये अब यहाँ पे खड़े हो आप और डाउन के लिए जाना है तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब असेंडिंग ऐसे आप लगा सकते हो, असेंडिंग अप लगा लो, ठीक है। तो कोई भी एक चीज याद कर लो, उससे हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यानी आप बोला कि अवरोही क्रम में चौथा क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम में, यानी अवरोही यानी पहला पद क्या होगा, बड़ा होगा, सबसे बड़ा। हमारे क्या सब सीरीज में लगे हुए हैं, इससे देखेंगे तो आरोही क्रम है, इधर से देखेंगे तो अवरोही क्रम है। बात आ रही समझ में। इधर से आरोही क्रम है, इधर से इधर चलेंगे तो, इधर से इधर चलेंगे तो अवरोही क्रम है। यहाँ से हमें चौथा पद देखना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है, आप एक्स माने करो या बेसिक आंसर करो, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है भाई, चलो एक सेकंड है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला है 5 क्रमागत औसत संख्या। बात आ गई ना समझ यहाँ पे। क्वेश्चन में 46 देखेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, औसत में क्या परिवर्तन होगा ये बताना। ठीक है, चलो काफी अच्छा सवाल है। उसमें एक चीज आपको और मैं बताऊंगा कि जैसे देखो, पहले समझ लो इस चीज को पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। देखो पहले मैं इस सवाल को कंसेप्ट के द्वारा समझाऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में इसकी ना ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, देखो पहले मैंने 5 क्रमागत संख्या ले ली, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे यहाँ से, ठीक है। अब इनका औसत कितना x है, मैंने इसको x ले लिया। ठीक है, अब मुझे संख्या बनानी, क्रमागत संख्या है ना, ये क्रमागत संख्या है, तो ये x+1 हो जाएगी अगली संख्या, ये x+2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा हमारा, ये x-1 हो जाएगी, ये x-2 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब सवाल ने बोला कि अगली दो संख्या और मिला ली जाए, अगली दो संख्या और मिला ली जाए। मैं अगली दो संख्या और मिला लेता हूं, तो इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। बात आई समझ में। ठीक है, बात आई समझ में। अब यहाँ पे आप देखो कि आप देखो बेसिक तरीके से बात चल रही है, बेसिक वाली बात। ठीक है, बेसिक वाली बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो पहले क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या होगी, यानी 7 संख्याएं कितनी होगी हमारे पास में, 7x हो गई हमारी, 7x हो गई। ठीक है, 7x हो गई। अब 7x हो गई हमारी, या फिर इसको ऐसे ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो। देखो एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो और एक पीछे से काटो। औसत क्या निकल के आया हमारा, x+1 निकल के आया। औसत क्या निकल के आया, x+1 निकल के आया। ठीक है भाई, औसत जब हमारा x+1 निकल के आया तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है कि 1 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि, 1.2 की वृद्धि या अपरिवर्तित होगा। यानी हमारा जो औसत पहले क्या था, पहले औसत हमारा x था, अब 1 की वृद्धि हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा और टॉपिक देखते हैं इसी सवाल का। सवाल थोड़ा सा और घुमा के दे दिया है क्वेश्चन में, तो बोल दिया है कि अगर मतलब जैसे बोल दिया है, जैसे इसको तो लिख लो 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि कितने पर, 2 पद बढ़ने पर, 2 पद बढ़ने पर। ठीक है, 2 पद बढ़ने पर। ठीक है भाई, 2 पद बढ़ने पर। अब जब आपको बोला जाए कि आपको मतलब मैं 2 ना बढ़ा के 4 पद बढ़ा रहा हूँ, अगली 4 संख्या मिला रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, x+4 है, ये x+5 हो गया और x+6 हो गया। अब मैं देखूंगा, अब मैं काटने की कोशिश करूंगा दोबारा से, अब मैं इनका औसत निकालूंगा। ठीक है, मैंने आगे की 4 संख्या मिला ली। अब सवाल दूसरा है ये सवाल, अब यहीं से ट्रिक निकलेगी, देखना फिर कैसे बनती है ये भी समझा करो। कि देखो मैंने एक आगे से काटी, एक पीछे से काटी। ठीक है, एक आगे से काटी मैंने, एक पीछे से काटी, एक आगे से काटी मैंने, एक पीछे से काटी। ठीक है, फिर मैंने एक आगे से काटी, एक पीछे से। क्या बचा हमारे पास में, x+2 बचा, यानी x+2। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि। समझ में आ रही बात को।
समझ में आ रहा, बात समझ में आई नहीं है? अगर बोले सवाल में यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है आपसे बोला जाए तो आप कहोगे कि जब कभी भी अगर अगले 2 पद बढ़ाता है तो 1 की वृद्धि होगी, अगर अगले 4 पद बढ़ाता है तो 2 की वृद्धि होगी, अगले 6 पद बढ़ाता है तो 3 की वृद्धि होगी औसत में, ठीक है। अगर आगे अगर 10 पद बढ़ा दे तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। समझ आई बात? कैसे? तो उसने बोला कि अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हो, कितने की वृद्धि कर रहा है, कितने पदों की वृद्धि कर रहा है, 2 की वृद्धि कर रहा है, और आंसर मतलब बटे में 2 लगा दो, यानी ये हुआ हमारा 1। अब हमने क्या किया, 4 पद बढ़ाए अपॉन में फिर 2 का भाग दे तो कितना 2 की वृद्धि हुई, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो औसत। बात आ रही है ना समझ में? यानी सवाल में अगर बोल दिया जाए कि किन्हीं संख्याओं को आपको दे दी जाए, पेयर दे दी जाए, उसके बाद में आप 2 संख्या को बढ़ा रहा है तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, तो 1 की वृद्धि होगी। अगर 4 संख्याएं बढ़ा रहा है तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी। और आपसे 3 संख्या बढ़वा रहा है तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, 1.5 की वृद्धि होगी। ठीक है भाई, बात यहाँ तक क्लियर होगी, समझ में आ गया ना सब कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, बोला है अरे अभी एम एन आ गया, ठीक है। अभी एक्स चल रहा था, अब बोलोगे बिना एक्स के सवाल सॉल्व कर रहे थे, एक्स ही घुसेड़ दिया पूरा पूरा, तो सवाल ही ऐसा था भाई। चलो भाई आगे क्या बोला गया है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा, ये बताना है। m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, देखो m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है बराबर संख्या का योगफल कितना होगा, पदों की संख्या इंटू औसत बराबर m n स्क्वायर। अब बोला कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो पदों का योगफल कितना होगा, पदों की संख्या इंटू औसत, यानी n m स्क्वायर, ठीक है। और मुझे इनका औसत निकालना है, औसत निकाले क्या करेंगे, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल क्या है, पद हमारे ये है, हमारे पदों का योगफल कितना है, ये है हमारा, तो m m n स्क्वायर प्लस के n m स्क्वायर अपॉन में पद क्या है हमारे पास में, पद ये है और ये, पद ये है और ये। ऐसे जो हमारा भी कौन सा क्वेश्चन था, 45वां क्वेश्चन था, कुछ इसी तरह से उसमें मिस्टेक है, लैंग्वेज में कुछ इसी तरह से मिस्टेक है। तो 45वां था, कौन सा था, 44वां, ठीक है। तो इसी तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें 44वें क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा उसको कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ लगता है तो मैं उसके साथ में और छेड़छाड़ी करके उसको मैं कुछ ना कुछ आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये मतलब मैं इसके साथ कंफर्ट फील नहीं हो रहा हूँ तो मुझे फिर कमेंट करना, मैं उसके लिए फिर और उसको अच्छे से और समझाने की कोशिश करूंगा बाद में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब पद कितने हैं, m और n, ठीक है। तो मैं m प्लस के n, ये पदों का योगफल हो गया, ठीक है। अब देखो काट, इसको कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, एम एन यहाँ पे भी है, एम एन यहाँ पे भी, तो मैं क्या करूंगा, एम एन कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ क्या बचेगा, m से m खत्म हो गया, n स्क्वायर से n मतलब n से एक n खत्म हो गया, तो यहाँ पे n बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या होगा, m n से n खत्म हुआ, m से इसकी पावर खत्म हो जाएगी तो m बचेगा अपॉन में m प्लस n, तो m प्लस n से m प्लस n खत्म, तो औसत क्या है, m n आ गया, ठीक है भाई, m n आ गया। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन में डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। 3 संख्या का औसत कितना है, 7 है। चलो कोई बात नहीं, 3 संख्या का औसत 7 है। पहली 2 संख्या का औसत 4 है, पहले 2 संख्या का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी, देखो 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। 3 संख्या का औसत कितना, 7 है, तो संख्या का योगफल कितना होगा, 3 सत्ते 21 हो गया। बोला है तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है। पहली 2 संख्या का औसत कितना है, 4 है, 4 है, तो इनका कितना है, योगफल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। अब बात यहाँ पे समझना, पहली, दूसरी और तीसरी, समझना बात को, ठीक है। इन तीनों का योगफल कितना है, इन तीनों का योगफल है आपके पास में 21 सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बोला कि जो पहली 2 संख्या है, पहली 2 संख्या है उनका जो योगफल है वो 8 है, तो भाई तीसरी संख्या बतानी है, तीसरी संख्या की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे कि 21 में से आप 8 घटा दो तो क्या, अब तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी, तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी, तो 21 माइनस के 8 बराबर 13 आ जाएगा, इसका क्या आएगा, 13 आ गया, ठीक है भाई। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, बोला है 3 संख्याओं का औसत 28 है, कुछ इस तरीके से समझ में, 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दोगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्या का औसत, देखो सवाल फिर से पढ़ो, 3 संख्या का औसत 28 है,
पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो, दूसरी संख्या की आधी हो, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो, तो तीसरी संख्या क्या होगी ये बताना आपको। देखो भाई, तीन संख्याओं का औसत कितना है, तीन संख्याओं का औसत कितना है 28 है, तो इनका योगफल कितने हुआ 28 या 84। ठीक है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, ये बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो, ठीक है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो और ये आधी हो, है ना। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, इसको मैं 2x ले लूँ, अगर मैं x भी ले सकता हूँ लेकिन फिर यहाँ पॉइंटों में जाएगी बात। ठीक है, तो 2x ये इसको आधा करेंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इससे दोगुना है, ये तीसरा जो पॉइंट है वो इससे दूसरे से दोगुना है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोगुना करेंगे तो 4x हो गया हमारा। अब क्या बोला, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, तो बेटा इनका योगफल किसके बराबर है, इसके बराबर 84 है। मैं काउंट करूंगा तो 4 और 2 6 और 7 7x बराबर कितना हो गया हमारा 84। 7 से काटेंगे तो 12 7 84, x की वैल्यू कितनी आई 12 आई, x की वैल्यू कितनी आई 12 आई। पूछा क्या है, तीसरी संख्या कितनी 4x है, यानी इसको करेंगे तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 12 है, तो बराबर कितना 48, 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, तो ये भी क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको ये सवाल, कि बोला है कि 50 में 5 संख्याओं का योगफल कितना 240 है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि 5 संख्या का योगफल 240 है, यहाँ पे इसको औसत ना मानने गलती करे, औसत मानने गलती ना कर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक ही सीरीज सवाल पढ़ते जा रहे हैं, 5 संख्या का औसत 240 है तो संख्या का योगफल कितना 24 पंजे 120 यानी 1200 हो गया। अब आप मिस्टेक कर दोगे, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 संख्या का औसत कितना है 240 है, 5 संख्या का औसत में योगफल कितना 240 है, योगफल है। ठीक है भाई 240 है। बोला पहली दो संख्या का औसत कितना 30 है, पहली दो संख्या का औसत कितना है 30 है, इन संख्या दो संख्या का योगफल कितना हो गया 60 हो गया, तो 20 60 30 दूनी 60 हो गया। अब बोला कि अंतिम दो संख्या का औसत 70 है, अंतिम दो संख्या का औसत कितना 70 है, 70 यानी 140 हो गया ये। तो मुझे तीसरी संख्या बतानी है। आप ऐसे कैसे पता करोगे, तीसरी संख्या कैसे पता चलेगी, ऐसे कैसे पता चलोगे तीसरी संख्या कैसे पता करें, तो देखो समझो इस चीज को, फिर मैं आगे फिर ऐसे स्पीड से चलेंगे। देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी ये पांचवी, दिख रहा है ना यहाँ तक, यहाँ तो दिख रहा है ना, ठीक है। अब तो पहली, अब ये 5 संख्या हमारे पास, समझना इसको, ये 5 संख्या है, तो 5 संख्या क्या बोलो, पहली दो संख्या है ये ले ली, ठीक है, पहली दो संख्या ये ले ली हमने, और अंतिम की दो संख्या ये ले ली, तो क्या बचा हमारे पास, तीसरी संख्या तो बची हमारे पास में। ठीक है, कभी कभी सवाल में ऐसे बोल देता है कि प्रथम तीन संख्याओं को वैल्यू ये है और अंतिम तीन संख्या की वैल्यू ये है, तो मुझे तीसरी संख्या बताओ। तो वहां पे क्या होता है, इस योगफल से ज्यादा योगफल निकल जाता है इन दोनों पार्ट का। ठीक है, क्यों, जो तीसरी संख्या है ना वो डबल काउंट हो रही है, पहली वाले के साथ भी हो रही है और दूसरे वाले के साथ भी हो रही है, दूसरी वाले कंडीशन। तो वहां पे क्या होता है, मतलब निकालना अंतर ही है, कुल मिला के अंतर ही निकालना है, तो आपकी जो बीच वाली संख्या है या जो पूछी गई संख्या वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, संख्या देखो ये कितनी 4 संख्या है, इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 200 हो गई, ये 4 संख्याओं की वैल्यू 200, 5 संख्या की वैल्यू 240 है, तो जो थर्ड नंबर की जो संख्या है, थर्ड नंबर की हो, फोर्थ नंबर की हो, फिफ्थ नंबर की, जो भी आपने सवाल में पूछा गया वो नंबर कितने का हो जाएगा 240 का टोटल है, 200 हमारा ये है, तो कितना जाएगा, इसको अंतर निकालो कितना 40 का अंतर, तो 40 हो जाएगा। बात है समझ में, ये ऑप्शन नंबर 40, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर कितना 40 रहेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, थोड़ा छोटा सवाल है, इसको बड़ा कर लेते हैं, नहीं सॉरी इसको बड़ा ही सवाल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब पूरा दिख रहा होगा, अब ठीक है ना, चलो अब ठीक है। सवाल इतना बड़ा है लेकिन सवाल में दम कुछ भी नहीं है, इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। इसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों की इनकम दे रखी है, फिर एक की शादी हुई जाती है, वो अपनी ससुराल चली जाती है, वो अपनी इनकम को अपने साथ ले जाती है, तो परिवार की औसत आय बतानी। ठीक है, तो 4 कमाने वाले सदस्य हैं, उनकी मासिक औसत आय कितनी है 15,130 है। ठीक है, उनकी एक पुत्री थी जिसका विवाह हुआ, वो अपने घर से विदा हो गई, यानी अपने ससुराल पहुंच गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गई। उस विवाहित पुत्री की
मासिक आय कितनी थी ये बताना। देखो कुल मिला के हमें कुछ झंझट वाली बात नहीं करनी है, सीधा हमें कंसेप्ट ये है ना, 5 लोगों की आय इतनी थी, 4 लोगों की आय इतनी है, जो सॉरी 4 लोगों की इनकम इतनी थी, 3 लोगों की इनकम इतनी है, तो जो चौथा व्यक्ति जो गया है उसकी इनकम कितनी है उसका अंतर निकाल लेंगे तो बस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4 लोगों की इनकम कितनी थी, 15,130 थी, 15,130। ठीक है, और 3 लोगों की इनकम कितनी रहेगी, 14,000 कितना 660, 14,660 रहेगी। ठीक है, अब इनका हमें अंतर निकालना है, ये औसत है, आप यहीं से अंतर मत निकाल देना, यहीं से अंतर निकाल दो तो सवाल मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दिख रहा है ना। ठीक है, 4 × 12 हासिल लगी 1, और 4 एकम 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, और 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 एकम 4 तो 6, यानी 60,520 इनकी टोटल इनकम थी 4 लोगों की। अब 3 लोगों की इनकम कितनी है, 3 लोगों की इनकम है 0। ठीक है, 6 18 हासिल लगी 1, और 6 18 19 हो गया, हासिल लगी 1, 4 12 12 1 13 हो गया, हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, ये अब 3 लोगों की इनकम है, 3 लोगों की इनकम है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम इनकी, अब हमें क्या करना है, लड़की की इनकम निकालनी है, लड़की की इनकम निकालनी है, हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दो भाई। 4 लोगों की ये थी, 3 लोगों की है, तो चौथी व्यक्ति की इनकम कितनी होगी, तो 0, 12 से 4, 12 से 8 गया 4। तो आप देखो यहीं से आप आंसर फाइंड कर सकते हो कि लास्ट में 40 आ रहा है। 40 किस में आ रहा है, देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में 50 आ रहा है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में हमारा कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है, तो ये भी गलत है हमारा। ऑप्शन डी में हमारा 40 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, ये हमारा सही हो सकता है, कंडीशन एक ये है सही हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी और ई ऑप्शन दे रखे हैं। अगर डी और ई ऑप्शन ओपन होते यानी खुले होते, कोई संख्यात्मक रूप में होते, तो अब हम क्लियर पता कर लेते। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा वैसे तो आंसर हमारा सी सही है, अभी हम कंफर्म करेंगे पूरा सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ 4 बचा, 14 में से जब 9 जाएंगे 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, यहाँ कितना बचा, 5 5 4 का देख, यानी 16,540। तो लड़की की इनकम भी खूब अच्छी खासी थी, 16,540 रुपए। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 52, ठीक है, ये इसको थोड़ा बड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। देखो देखो, एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है। ठीक है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है ये बताना आपको। ठीक है, मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है, स्टेप टू स्टेप पूरा समझा रखा था। वहीं से एक ट्रिक निकल के आती है कि औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये तो था 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये निकल के आया था। ये मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाता ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो x और y क्या है, हमारी x हमारी प्रथम चाल है, y हमारी दूसरी चाल है। तो पहली चाल कौन सी, 63 है, यानी लिखेंगे 2 × 63। दूसरी चाल कितनी है, 42 है, अपॉन में 63 प्लस के 42। बात आ गया था समझ, बात आ गया था। अब क्या करेंगे इसको, 2 × 63 × 42 अपॉन में, इनको काउंट करेंगे 2 और 3 5 हो गया। ठीक है, और 6 और 4 10 हो गया, यानी 105 हो गया। अब इसको हम काटेंगे, किससे कट रहा है हमारा, 3 से कट रहा है या 7 से कट रहा है, 15 7 105। हाँ 15 7 105। ठीक है, 7 से काटेंगे, 15 7 105 हो गया हमारा। 7 से काटेंगे इसको 7 6 42, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, और 3 से काटेंगे इसको काट लो, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 × 63 लिखेंगे, तो 63 × 4 अपॉन में 5, ये हमारा सोल्व कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 × 12, 4 × 12 हासिल लगी 1, और 4 × 24 25, यानी 252 हो गया, अपॉन में 5। ठीक है, अपॉन में 5 हो गया हमारा। तो 55 25, 55 25। ठीक है, अब बचा 2, भागना यानी 0, पॉइंट लगा के हमने क्या किया, 2 के पीछे 0 लगा लिया, तो 5 चौक 20, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल क्या है, उसकी औसत चाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला है, ये दबरा सवाल नहीं, दबरा चलो आई बात समझ में। इसका अगर आपको चाहिए तो इसमें आपको पीछे एक सवाल दे रखा है, उसमें आपको शायद पहले दूसरे या तीसरे पार्ट में है, उसमें आपको इसका कंसेप्ट पूरा दे रखा है। ठीक है भाई, चलो। एक कक्षा में 30 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? बहुत ही आसान सवाल है। तो 30 लड़कों की आयु 16 वर्ष है, तो 16 थी 48, यानी कुल आयु का योगफल कितना, 480 हो गया।
20 लड़कियों की, 20 लड़कियां लड़के, 20 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। तो कुल कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28 यानी 280 हो गया। अब मुझे निकालना है इनका कुल, यानी कुल देखो बेटा 30 और 20 50, यानी कक्षा में कुल 50 बच्चे हैं, उनकी कुल आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो गया हमारा। 8 8 16 हो गया, ऐसे लगी 1 4 और 2 6 7 760 हो गया। अब मुझे औसत निकालना है, इनकी आयु का औसत निकालना है। औसत हम क्या करेंगे कि 50 760 बटे 50, ठीक है भाई, 0 0 खत्म हुई, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 2, 26 हो गया, पचम 25, बचा कितना 1 पॉइंट लगा के 10 हो गया वो, और 5 दूनी 10 यानी 15.2 इनकी औसत आयु पूरी कक्षा के हिसाब से। तो 15.2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु, 36 छात्रों समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है ये बताना है। 36 छात्रों की औसत आयु, देखो 36 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी, 14 वर्ष है, ठीक है भाई। तो 14 वर्ष है, तो इनकी आयु का योगफल कितना होगा, 14 6 84, आगे लगी 8, 14 3 42 8 50 हो गया, यानी 504 इनकी आयु का योगफल आ गया। 504 क्या होगा, इनकी आयु का योगफल आ गया 504, ठीक है भाई। अब क्या बोला है कि इनके शिक्षक को और शामिल कर ले जाए तो इनके औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी शिक्षक को शामिल कर ले जाए तो क्या हो जाता है, हमारे तो शिक्षक शामिल होगा तो बेटा 36 बच्चे तो पहले ये थे, एक टीचर शामिल कर ले जाए तो कितना 37 लोग हो गए। अब औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी पहले 14 था, 1 की वृद्धि हुई तो 15 हो गए, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, 15 सत्ते 105, कुल आयु का योगफल निकालेंगे तो 15 सत्ते 105, हासिल लगी 10, 15 3 45, 45 10 55 हो गया। अब मुझे क्या निकालना, शिक्षक की आयु निकालनी है, यानी ये बच्चों की आयु है, ये बच्चे प्लस शिक्षक की आयु है, बच्चे प्लस शिक्षक की आयु है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से इस बच्चों की आयु को माइनस कर देंगे, शिक्षक की निकल के आ जाएगी। 5 में से 4 गया तो 1, और 5 0 से 5, 51 वर्ष का क्या है शिक्षक है। शिक्षक की आयु कितनी है, 51 वर्ष, काफी मतलब बुजुर्ग टाइप के होंगे, हो सकता है युवा भी बोलो भाई, युवा भी हो सकता है, बताना कमेंट करके बताना जो शिक्षक है युवा होगा या बुजुर्ग होगा। मेरे साथ तो युवा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, जब 52 53 साल के हमारे राहुल गांधी युवा नेता हो सकते हैं, तो 51 साल का टीचर भी तो युवा हो सकता है, ठीक है, 51 साल का टीचर भी युवा हो सकता है, ठीक। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 55, किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है, यानी 11 क्रिकेट टीम कितने होते हैं, 11 होते हैं बेटा, ठीक है। तो 2 खिलाड़ियों की उम्र जो है 17 वर्ष है और 20 है, 17 है और 20 है, ठीक है। इनको हटा के इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की कमी हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है ये बताना। तो समझे चीज को, पहले इसका सवाल समझेंगे उसके बाद करेंगे। आपके 11 खिलाड़ियों की टीम थी एक, उसमें से 2 खिलाड़ी जो 17 और 20 साल के थे, ये तो अंडर एज ही ले लिया 17 वाला तो भाई, है ना। तो 17 और 20 वर्ष के थे, उनको हटा के दूसरे खिलाड़ी लिए, उसमें क्या होता है, पूरे औसत में 2 महीने की कमी आती है। तो जो नए खिलाड़ी लिए, 2 नए खिलाड़ी लिए गए, उनकी आयु का औसत क्या होगा ये बताओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको पहले ये देखो, जो यहाँ से दिखेगा ना, ठीक है, यहाँ से नहीं दिखे, चलो यहाँ से देखिए, 11 खिलाड़ी हैं और कमी आ रही है 2 महीने की, कमी आ रही है 2 महीने की। तो टोटल कमी कितनी आ रही है पूरी टीम के हिसाब से, 22 महीने कमी आ रही है, 22 महीने की, 22 महीने की। अगर मैं इसको साल में कन्वर्ट करता हूं तो 22 महीने को साल में कन्वर्ट करूंगा तो 22/12 हो जाएगा। और इसको और मैं आगे चलूंगा तो क्या हो जाएगा, 11/6 साल आ जाएगा, 11/6 साल की कमी हो रही है, यहाँ तो दिख रहा है ना, 11/6 साल की कमी, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कितने लोगों पे कमी आ रही है, 11 लोगों पे कमी आई है। अब मुझे क्या करना है कि इनको हटाने के बाद जो नए व्यक्ति आ रहे हैं तो कमी हो रही है ना भाई, ये जो मैंने कंसेप्ट समझना कि इनका ये क्या, इनकी औसत मतलब टोटल आयु कितनी 37 हो गई, मैं 37 को निकाल करके कोई दूसरी संख्या ले रहा हूँ, 37 साल को निकाल कर कोई दूसरी संख्या ले रहा हूँ, उस समय मुझे 11/6 साल की कमी हो रही है। तो क्या करूंगा, यहीं से 11/6 को माइनस कर, ठीक है। तो उन नए व्यक्तियों की आयु निकल के आ जाएगी। बात आ रही है समझो, जैसे आपसे बोला जाए कि आप अपने कोई 10 किलो चीज को दे करके सामने वाले से कोई चीज ले रहे हो, यानी मानो चलो ये मेरे पास में कोई चीज है, अब यहाँ से कोई चीज उठा भी तो नहीं सकता हूँ मैं,
तो फिर सारा सेटअप गड़बड़ हो गया, ठीक है, तब फिक्स हुआ। मतलब कोई चीज आपके पास में, कोई आपका बैग है, आपका बैग है, स्टडी बैग है, उसको आप दे रहे हो और सामने वाले से उस मतलब आप मुझे अपना बैग दे रहे हो और मेरा बैग खुद ले रहे हो, ये समझ लो, ठीक है। तो आपका जो बैग है वो 10 किलो का है और मेरा बैग लेने के बाद में आपके बैग की जो जो आपका जो वेट है ना, वो 1 किलो कम हो रहा है, 1 किलो कम हो रहा है। तो मेरे बैग का वेट निकालने के लिए कैसे पता करोगे आप? आप क्या करोगे, अपने बैग के वेट में से जो अंतर आया उसको घटा दोगे, वो हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो निकल मेरे बैग की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझे बात को नहीं समझे? आपका बैग 10 किलो का है, मेरा बैग का मुझे पता नहीं, मेरे बैग के आपके बारे में पता नहीं है, लेकिन जब आपने देखा तो 1 किलो का अंतर आया। आप उस अंतर को अपने बैग में से घटा दोगे तो मेरे बैग का वेट निकल आएगा सीधे सीधा 9 किलो, ठीक है। ऐसे क्या था, इनका जो कमी आ रही थी वो 11/6 साल की आ रही थी। अब आपका बैग ये था 37 साल, ठीक है, 37 साल था। अब आप 37 में से 11/6 घटा दोगे तो जो नए व्यक्ति हैं, यानी जो नया बैग, मेरा बैग आपके पास गया है, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लिया, 42 हासिल लगी 4, कहती है 18 4 22, 222 हो गया। माइनस के 6 कम 6 और 11 कम 11, यानी इसको करेंगे तो 200 को घटाएंगे तो 211/6 इतने की उनकी आयु का योगफल है। दो लोगों की आयु का योगफल इतना है, ठीक है भाई, दो लोगों की आयु का योगफल इतना है, ठीक है भाई, ठीक है। अब इनका हमें औसत निकालना। औसत क्या होता है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 211/6 इंटू 1/2 कर दो से, ठीक है। अब काटेंगे, किसी कुछ कट रहा है, काटेंगे तो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसको देखें भाई। पहले इसको कर लो 6 दूनी 12 कर लो, सीधे साल में कन्वर्ट होगा फिर। ऑप्शन किसमें, साल में और मास में ना, ठीक है, चलो 12। अब मैं इसका डिवाइड दूंगा, मैं डिवाइड दे लो, डिवाइड यहाँ पे दे लेते हैं। 211 से डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 कम 12 बचा कितना, 9, 1 लिया, 12 सत्ते 84, बचा कितना 7, हमने 6 7, अरे बेटा ये 6 तो हमने वैसे ही ले लिया ना, ये 6 तो हमने वैसे ही ले लिया है, 211 है ना, 211, ठीक है, बचे 7, यानी 17 वर्ष, 17 वर्ष 7 माह, यानी क्या आ जाएगा, 17 साल, यहाँ से देखा ना, 17 साल 17 वर्ष 7 माह इनका औसत होगा। क्या होगा, इनका औसत होगा 17 साल 7 माह। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो साथियों क्लास यहाँ पे आज की खत्म हो चुकी है और जो आपकी जो क्लास है रेगुलर आपको 10 बजे मिलने वाली है। कोई अगर टाइम ऊपर नीचे होगा तो आपको बता दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि और भी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। सिर्फ एक क्लास के चलने से आपकी लाइव क्लास संभव हो रही थी, लेकिन और क्लास को जैसे मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, तो उस वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है टाइम, तो इसलिए कोई बात नहीं है। एक फायदा तो है कि आपकी लाइव क्लास में क्वेश्चन कम होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, और रिकॉर्डेड क्लास में आपका टाइम कम लगता है, सवाल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या कमांड रखना है कंटेंट पे, तो बेटा आपको रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, से आपको मतलब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपको क्या है, कोई आपको देखो सीधी बात है, आपको अगर कुछ चीज़ें पूछनी है तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम आईडी है, बहुत सारे माध्यम है आपको संपर्क साधने के लिए, आप कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी होगा तो लाइव भी कर दिया करें, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, और लेकिन ये ध्यान रखें, आप लोगों को जो भी कुछ हो, आप अपने डाउट या शिकायत सुझाव जो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्लास के बारे में, क्लास कैसी रही, ठीक है। चलो सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय